यूपी के बलिया में सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल में 2024-25 के लिए प्रवेश प्रारंभ। छात्रों की सफलता और विकास का मार्ग प्रशस्त। शैक्षणिक शस्त्र के लिए प्रवेश की शुरुआत। शैक्षणिक उत्कृष्टता और समग्र विकास की विरासत को अपनाते हुए स्कूल उत्सुक युवा दिमागों और उनके परिवारों को एक पुरस्कृत कर शैक्षिक यात्रा शुरू किया गया। सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल के प्रिंसिपल ने व्यक्त किया, हमारा लक्ष्य अपने छात्रों को आजीवन सीखने वाले, आत्मविश्वास से भरे, समस्या समाधान करने वाले और दयालु वैश्विक नागरिक बनने के लिए सशक्त बनाना है। मुख्य अतिथि लतिका और प्रशांत ने प्रश्न उत्तर सेशन का आयोजन कर सभी अभिभावकों के प्रश्नों का उत्तर दिया और साथ ही जयपुरिया क्यों चुने इस विषय पर भी अभिभावकों को जागरूक करने का कार्य किया। तो हम यहाँ पे पेरेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए आए हैं। सो हम यहाँ पे पेरेंट्स को बताएंगे कि जयपुरिया स्कूल बलिया का क्यों स्कूल ऑफ चॉइस है। हमने स्कूल जयपुरिया स्कूल जब शुरू किया था, वी हैड अ फोकस कि हमें इसको आगे लेकर जाना है। हमारे स्कूल बलिया का 2018 से शुरू हुआ है और जितने भी यहाँ पे पेरेंट्स हैं हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, सो उनको एक मोटिवेट करने के लिए कि हम जयपुरिया स्कूल में बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं। हम सिर्फ पढ़ाते ही नहीं, उनका कैसे होलिस्टिक डेवलपमेंट करते हैं। सो एंड इन जयपुरिया हमारा जो फोकस है बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट में है, ना कि सिर्फ एकेडमिक बट उनका को करिकुलर भी, उसका स्किल डेवलपमेंट भी। सो हम बच्चों को कैसे 21st सेंचुरी के लिए, 21st सेंचुरी जब मैं बात करती हूँ तो जो NEP आया है वो 21st सेंचुरी स्किल्स पे बात करता है, फोकस करता है। तो हम अपने बच्चे को आज के लिए नहीं, 21st सेंचुरी स्किल्स के लिए डेवलप कर रहे हैं। सो आज का प्रोग्राम बताएगा, हमारे पेरेंट्स को हम बताएंगे कि हम स्कूल में कैसे बच्चे को पढ़ाते हैं। क्लास 10th और 12th हमारा होने जा रहा है, तो बोर्ड की प्रिपरेशंस में उनको कैसे हेल्प करनी है, उनको उनका क्या योगदान रहेगा बच्चे के फ्यूचर में, उनको कैसे आगे 10th और 12th के एग्जाम्स देने हैं। तो उनको सिखाने के लिए कैसे कैसे टिप्स आप लोग आज देंगे? तो हम लोग उनको बताएंगे कि पेरेंट्स को कैसे, हम स्कूल में तो उनका बहुत अच्छे से विकास कर रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं अच्छे से, टीचर्स यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, पर जब बच्चा घर जाता है तो पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। टाइम टेबल बनाएं, बच्चों के साथ प्लानिंग करें, बच्चों को बोले, इंकरेज करें कि सैम्पल पेपर्स अब बच्चों से करवाएं, उनको टाइमली कैसे डिलीवर करना है। घर पे कैसे, हम स्कूल में तो टीचर्स उन पर फोकस कर रहे हैं कि कैसे आंसर लिखने हैं। जब हम बोर्ड के पेपर्स देते हैं तो एक पैटर्न होता है आंसर लिखने का, एक आंसर को कितना टाइम में लिखना है, बेसिकली स्कूल में भी सिखाया जा रहा है, पर बच्चे उसको घर पे भी प्रैक्टिस करें, तभी उनको नंबर उनके अच्छे आएंगे। सेंचुरी स्किल्स की बात करते हैं, हम बच्चों के डेवलपमेंट की तो फोकस कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ टीचर ट्रेनिंग भी हम जयपुरिया स्कूल से फोकस करते हैं। ऐसा नहीं है, हम एज अ फ्रेंचाइजी जब हमने बलिया में जब हम आए हैं, हमारा काम सिर्फ ये नहीं है कि हमने स्कूल खोल लिया, हमने पेरेंट्स को बता दिया कि बच्चों से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एज पेरेंट्स हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमने टीचर्स हमने सब ला के रख दी, लेकिन सिर्फ टीचर्स को पढ़ाना नहीं है, उनका भी तो विकास करना है। तो उसके लिए हम टीचर डेवलपमेंट करते हैं। अभी हाल ही हमारे 21 और 22 नवंबर को संस्कृत की ट्रेनिंग होने जा रही है, जो हिंदी और संस्कृत के टीचर्स के लिए है। फिर आगे हमारा बच्चों का एक पिनेकल का प्रोग्राम होगा जो 1 दिसंबर को है, सो हम वो भी कर रहे हैं। टीचर ट्रेनिंग हमारी ऑल द ईयर राउंड चलती रहती है, जिसमें टीचर्स को हम बताते हैं कि आज की डेट में अगर हम बात कर रहे हैं कि टीचर्स को नॉलेज है, सबके पास नॉलेज होती है, आपके पास नॉलेज है, मेरे पास नॉलेज है, लेकिन हम उसको और कैसे एनहांस कर सकते हैं। हम तभी पढ़ा सकते हैं जब हम खुद उस चीज़ को अनलर्न करें, फिर हम उसको और रीलर्न करें। उसको हम रीलर्न कैसे करेंगे, हम नई नई टेक्निक सीखेंगे कि और कैसे बेहतरी से उसको पढ़ाया जा सकता है। एक कॉन्सेप्ट है, एक चैप्टर है, अब मुझे उसको पढ़ाना है, बहुत सारे मेथड्स आते हैं, हम लोग भी बताते हैं, लेकिन आज की डेट में आज का बच्चा जैसे सोचता है, हमें उसको उसके तरीके से पढ़ाना है, अपने तरीके से नहीं पढ़ाना।